हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। सबसे पहले आपके स्पिरिट गाइड्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि संकेतों के माध्यम से वो इस वक्त आपको क्या बता रहे हैं, चाहे वो ड्रीम्स हो, चाहे वो फेदर्स दिखना हो, चाहे वो एंजल नंबर्स दिखना हो, चाहे वो अलग तरीके की कोई भी साइंस हो। इस वक्त संकेतों के माध्यम से आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके स्पिरिट गाइड्स उनको संकेतों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या संकेत दे रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। 1, स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 2, 3 एंड 4। ओके। स्पिरिट गाइड संकेतों के माध्यम से मेरे व्यूअर्स से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड संकेतों के माध्यम से मेरे व्यूअर्स से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 1, 2 एंड 3। ओके। स्पिरिट गाइड संकेतों के माध्यम से मेरे व्यूअर्स से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 1, 2 एंड 3 एंड 4। ओके। स्पिरिट गाइड संकेतों के माध्यम से मेरे व्यूअर्स से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 5 कार्ड्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। संकेतों के माध्यम से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके स्पिरिट गाइड्स उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। गाइड में स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके। संकेतों के माध्यम से स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। गाइड में 3 कार्ड्स। 1, 2, 3 2 कार्ड्स। संकेतों के माध्यम से स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 1 एंड 2। ओके गाइस, तो हमने आपके कार्ड्स निकाल लिए। देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपके संकेतों के माध्यम से आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप सुन नहीं पा रहे हो या आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ग्रैटिट्यूड शो करें अपने स्पिरिट गाइड्स को और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। ओके। यहाँ पर है सरेंडर टू साइलेंस। ठीक है। एंड सरेंडर टू पैशन। स्पिरिट गाइड संकेतों के माध्यम से मेरे व्यूअर्स को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल रिलेशनशिप, द अदर वुमन, सीक्रेट हुकअप, कम्युनिकेशन, अप्रोचिंग वॉइसमेल, अवेटिंग टेक्स्ट। यहाँ पर है ट्रिगर्स, चाइल्डहुड वुम्स, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोड, कॉट इन द फैक्ट। एंड यहाँ पर है बटरफ्लाइज, डिवोशन, कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट। ठीक है। यहाँ पर है थिंकर। ओके। यहाँ पर एनर्जी है ब्रेथ।
ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है टू द सी। ठीक है। हम्म। पिग स्पिरिट, यूज योर माइंड वाइजली, 47। यहाँ पर है लाइन स्पिरिट, बी जनरस ऑफ स्पिरिट। हम्म। यहाँ पर एनर्जी फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। एंड ये है, यहाँ पर है स्कंक स्पिरिट, नो योर वर्थ। ठीक है। हम्म। रिलीज द पेटल्स। हम्म। सोफिया। ओके। डिवाइन प्लान। ठीक है, कार्ड्स तो आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे फिर से ना दो वो की एनर्जी है, यहाँ फिर से संकल्प की एनर्जी है। द हंटर, द ऑर्फन। द हंटर, द ऑर्फन। ओके, चलिए यहाँ से टैरो से देखते हैं क्या निकल के आता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आपके स्पिरिट गाइड संकेतों के माध्यम से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ऊपर कार्ड आया सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट, और नीचे आया थर्ड पार्टी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। ग्रैटिट्यूड शो करें अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट सेक्शन, और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है कि सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। यहाँ पर पहला मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप इनर वर्क कर रहे हो और आपको इनर वर्क करते हुए 1 साल हो गया है, और आप अपने स्पिरिट गाइड से कह रहे हो कि मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही। देखो इसी तरीके का मैसेज आया है क्योंकि उसके नीचे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि लव ट्रायंगल बना हुआ है आपके कनेक्शन में, और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब उसी वजह से हैं कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी जो है ये क्यों नहीं जा रही, और आप अपने स्पिरिट गाइड से लगातार इसी चीज़ को लेकर प्रे कर रहे हैं, या फिर शायद कुछ इस तरीके का आपका मैसेज है। यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो मैसेज दे रहे हैं, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। रिजल्ट के प्रति जो आपका अटैचमेंट है उसे सरेंडर कर दें। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन प्लान, बहुत बेस्ट प्लान वर्क कर रहा है, क्योंकि सोफिया का कार्ड भी आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके लिए एक डिवाइन प्लान है। ठीक है, यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स के पास, गॉड के पास आपके लिए एक प्लान है। आप जैसे चीज़ों को करना चाह रहे हो और यूनिवर्स जैसे करना चाह रहा है, उन दोनों चीज़ों में अंतर है। तो जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो। ठीक है, आपको किसी से भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना इस चीज़ की वजह से परेशान है कि आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या आपके लिए कुछ कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, जैसे आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में मानते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, लेकिन आप किसी कनेक्शन में अपने आप को मानते हैं और उसकी वजह से आप इनर वर्क कर रहे हैं। तो जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डियर, इस जो इनर वर्क करना है ना वो अपने लिए करना है, किसी थर्ड पार्टी को हटाने के लिए या फिर अपने पार्टनर को प्राप्त करने के लिए इनर वर्क नहीं करना है। इनर वर्क का मतलब क्या हुआ है? खुद के ऊपर काम ना। खुद के ऊपर काम क्यों करवा रहा है यूनिवर्स आपसे? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है बिकॉज जब भी आप इनर वर्क करते हो और उसके बाद आप सामने वाले को देखते हो कि उस पर कितना असर हुआ। ठीक है, जैसे आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि जब आप अपने पूर्ण अस्तित्व में आ जाएंगे ना, तो आप जीवन के वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो कभी आपने इमेजिन नहीं करी है। ठीक है, लेकिन आप 6 महीने 1 साल का इनर वर्क सामने वाले को देखकर कर रहे हैं, उससे आपकी रिजल्ट से बड़ी अटैचमेंट जुड़ी हुई है। आप जो काम कर रहे हो उससे आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और डिवाइन का प्लान आपके लिए कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आपकी स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ये सोचकर काम मत करो, ये सोचकर इनर वर्क मत करो कि मैं इतना इनर वर्क करूंगा तो अब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। आपको अपने पूर्ण अस्तित्व में आना है, आपको इनर वर्क अपने लिए करना है,
आपके सारे इश्यूज इस लाइफ टाइम में हील हो जाएं और आप अपने पूर्ण अस्तित्व में आ जाएं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं, आप वो बन जाएं जो आपको एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, जब आप ये काम करोगे ना, ट्रस्ट मी, इस दुनिया से, इस प्रकृति से आपको किसी चीज की मांग रखने की जरूरत नहीं है। इतनी पावरफुल एनर्जी होगी ना वो, कि हर बेस्ट चीज को अट्रैक्ट करेगी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि किसी ने आपको इनर वर्क बताया तो आपने वो 6 महीने किया या 1 साल किया, और अब आप टेंशन में आ रहे हो कि ये इनर वर्क कर लिया। अब सामने वाला आपको पता है, आपने इनर वर्क किया है सिर्फ जस्ट नाम के लिए, आपने सीखने की कोशिश नहीं की, चेतना नहीं बढ़ी, आपका एनलाइटनमेंट प्रोसेस में नहीं, मतलब एनलाइटनमेंट नहीं हुआ आपका, जिस प्रोसेस में यूनिवर्स ने आपको डाला हुआ है। तो यहाँ पर बार बार मैसेज निकल के आ रहा है कि शांति पूर्वक आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि ट्रस्ट तो करो। अगर आप आज कहीं कुछ अच्छा कर रहे हो तो कहीं कुछ अच्छा आपके लिए भी हो रहा है। जो बीज आप आज लगा रहे हो उसके फल आपको प्राप्त नहीं होंगे क्या? तो आज अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आज आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो इसका अच्छा रिजल्ट क्या फ्यूचर या भविष्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा? अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो रिजल्ट भी तो आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? रिजल्ट के अटैचमेंट में। तो वो आपको कह रहे हैं कि शांति पूर्वक ना अपना काम करो। आपके ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं डियर, आपके ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। डेस्टिनी अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ दे भी दे, और अगर वो आपको सब कुछ अच्छा दे दे, तो भी इतने ट्रिगर्स हैं कि वो आपको लाइफ में कभी जीने नहीं देंगे ठीक तरीके से। वो ट्रिगर्स आपको खुश नहीं होने देंगे। तो इसी वजह से आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप उन ट्रिगर्स को हील कर लें। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप एक पैशनेट लाइफ जिए, पैशनेट लाइफ जिए, बिकॉज यहाँ बटरफ्लाइज की एनर्जी है। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आती हो। वो आपको ये बता रही हैं कि आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं और वो आपको पैशनेट बना रहे हैं। पता नहीं क्यों, जैसे आपने अपने आप को बहुत कम मान रखा है, और आप जैसी ज़िंदगी जी सकते हो, जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हो, उसमें बहुत अंतर है। कुछ एनर्जी को शिफ्ट करना, आपके ट्रिगर्स को हील करना मस्ट है। और ऐसा जब होगा ना, तो आपकी बहुत सारी साइकिक पावर्स भी अनलॉक हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे ना, अगर वास्तव में ग्रो करें, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपने कहा मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, लेकिन चीज़ें नहीं बदल रही हैं आपके अंदर। देखो, इस चीज़ को ना ऐसे मत लीजिएगा, इसको अवेयरनेस के साथ लीजिएगा कि आपने कह दिया मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं बदल रहा है। लेकिन एक जगह पर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन आप ग्रो भी कर रहे हैं, आपकी चेतना में भी अंतर आ रहा है, आपके अंदर ट्रिगर्स भी हैं जो हील हो रहे हैं। आप पिछले 2 साल से जब आज आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत शांत हो गया हूँ। पहले मैं इतना शांत बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब गुस्सा उतना नहीं आता है, अब लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें आप अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर परिवर्तन आया है, तो वास्तव में आपकी ग्रोथ हुई है। जब आप देख रहे हो कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कोई ग्रोथ आपकी कैसे दिखाई देगी? अब यहाँ पर ना एक संकल्प की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है कि कोई संकल्प डाला है, आपके स्पिरिट गाइड्स कोई संकल्प याद दिला रहे हैं। आई डोंट नो आप क्या संकल्प है यहाँ पर। ठीक है, कुछ तो संकल्प है आप लोगों का जो आपने डाला हुआ है, जिसको वो कह रहे हैं कि कंप्लीट करो, और उसी के लिए आई थिंक उन्होंने आपको प्रिपेयर भी किया है। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ, कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बहुत डीपेस्ट डिजायर में से था कि आपको करियर कुछ बड़ा करना है, या करियर में कुछ बड़ा हासिल करना है। ठीक है, करियर बनाना है। उस तरह का मैसेज है कि अगर करना है तो सरेंडर टू पैशन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे वो तैयार है आपके लिए, वो जैसे चाहते ही हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की आप करें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ, स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। आपको हायर पावर का पूरा सपोर्ट आता है, आपके संकल्प पूरा कराने में वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, इंटेंशंस क्लियर हैं आपके, तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब आप पता है बीच बीच में क्रॉस रोड पे चले जाते हो, और यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि डेस्टिनी का प्लान है आपके लिए, क्रॉस रोड पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तैयार हूँ, अब मेरी लाइफ से सब कुछ सेट हो जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, और आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तैयार हैं, पर नहीं है। आपको वो डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन की और ज़रूरत है, अभी आपने उस लेवल से लर्निंग नहीं की है। ठीक है, जब आप उस लेवल से लर्निंग कर लेते हो ना, तो आप किसी भी इंसान को आंसर करने के लिए रेडी होते हो। लेकिन जब आपने कोई लर्निंग नहीं की है, आपसे कोई 2 सवाल पूछ लेगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे उस व्यक्ति के। ठीक है, आप उसको क्या आंसर दोगे? ना आपके पास कोई लॉजिक होगा, ना ही आपके पास कोई उस चीज़ की गहराई होगी। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि तैयार होने दो सब कुछ। ठीक है, सब कुछ प्रिपेयर करने दो, और उसके बाद आपके सामने सब कुछ ऑटोमेटिक रिवील कर दिया जाएगा।
ठीक है? जब तक कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं हुई है, जब तक कोई चीज़ आपके लिए तैयार नहीं है, उस चीज़ के रिज़ल्ट से अटैचमेंट मत रखो। वो जब तैयार होगी तभी आपको फल देगी, ठीक है? इसके अलावा ना वो आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। जैसे आपको कहा जा रहा है प्राणायाम करो थोड़ा, ठीक है? आपको प्राणायाम करने का मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पर ना जो मैसेज निकल के आ रहे हैं ना, उसमें ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कि वो कह रहे हैं कि अभी रुको, थोड़ा-सा वेट करो, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तैयार हूँ, अब आप मेरी चीज़ें रिवील कर दो और मुझे दे दो। और वो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा वेट करो, अभी आपको ज़रूरत है वेट करने की। शांतिपूर्वक अपना काम कर लो, राइट टाइम पे सब कुछ अनफोल्ड होगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपनी इच्छाएँ भी पूरी कर लें और आपका संकल्प भी पूरा हो जाए, आपका संकल्प अधूरा ना रहे। क्योंकि अगर आपका संकल्प अधूरा रह गया तो फिर वो होता है ना कि आपने एक लाइफ में चीज़ें की थी, पर वो अधूरी रह गई, नेक्स्ट लाइफ फिर हो जाएगी कंप्लीट आपकी, मतलब नेक्स्ट लाइफ में फिर से आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ पर है, मुझे पता नहीं क्यों एक मैसेज मिल रहा है, मैं देख लूँ क्या कि संकल्प किससे रिलेटेड है ये? यहाँ पर प्लीज यूनिवर्स मुझे ये वो कार्ड को क्लैरिफाई करिए, क्या बताता है बार बार, क्या बताता है, ये कौन सा संकल्प है, किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? कोई कार्ड आना चाहेगा? नहीं आ रहा तो मैं ही ले लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड स्टार। देखो यहाँ पर बहुत अजीब सा मैसेज मिला है, पता नहीं आपको ये कैसे समझ में आने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, स्टार कार्ड से मुझे पता नहीं ऐसा मैसेज मिला है जैसे ये जो संकल्प है आपका, जैसे आप कुछ सोल प्लानिंग लेकर आते हो ना, वहां पर आप कहते हो कि मुझे इस सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हो कि मुझे ये काम करना है वहां जाके, ठीक है, मुझे इस तरीके काम करना है। तो स्टार का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे मैनिफेस्ट किया गया हो कि मुझे ये काम करना है। अब ये हो सकता है कि अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने जिस डायमेंशन से आप आए हैं वहां पर आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा हो कि मुझे जाने तो मुझे ये काम करना है वहां पे। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट पता क्या है, लोगों को एनलाइटन करना, ठीक है? यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स में ना, इस कार्ड में जैसे ये इंसान इस एनर्जी से मूव ऑन कर रहा है, निकल रहा है, इसमें ये इंसान इस एनर्जी में सारी चीजों को पकड़ के बैठा है। ये दोनों कार्ड इस चीज की बात करें कि जितने लोग अटैचमेंट में फंसे हुए हैं और जो घर वापसी नहीं कर पा रहे, आई होप आप इस मैसेज को समझे हो, ठीक है? मतलब यहाँ पर कुल मिला के मैसेज निकल के आ रहा है कि वो लोग जो अपनी इच्छाओं में, अपनी डिजायर्स में या फिर कर्म बंधन में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उन्होंने कर्म बंधन को ऐसी पकड़ा हुआ है, जकड़े हुए हैं वो उस चीज में, उन सब लोगों को मुक्त कर देना, उन सब लोगों को फ्री कर देना, आजाद कर देना, ये है किसी का संकल्प यहाँ पे, ठीक है? ये बार बार निकल के आ रहा है ना संकल्प कार्ड, संकल्प कार्ड, तो ये बार बार निकल रहा है। ये कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स उनको ये बता रहे हैं कि आपका संकल्प कुछ ऐसा है और ये आपने अपने स्पिरिट टीम से किया हुआ वादा हो सकता है, क्योंकि स्टार का कार्ड ये कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहा है, स्टार कार्ड, ठीक है? ये हीलिंग की बात करता है, स्टार कार्ड हीलिंग को भी दिखाता है। तो आप में से काफी सारे लोग ना हीलिंग के लिए ही आए हैं यहाँ पर, और उन लोगों को यहाँ पर मतलब उन लोगों को फ्री करने के लिए आए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स में, अपनी डिजायर्स में है। तो मतलब जैसे ये वो वाला काम हो सकता है जैसे बहुत सारे लोगों को एनलाइटन कर देना, मुक्त कर देना। और ये कैसे होता है? ज्ञान के प्रकाश से होता है। ये ज्ञान के प्रकाश से इंसान मुक्त होने लगता है, नहीं तो वो ज्ञान नहीं होता तब तक वो सारी चीजों को पकड़ के बोलता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा वैसा है। और यही सारे कॉन्शियस थॉट उसकी लाइफ के अंदर उसको बार बार डेथ और रीबर्थ के प्रोसेस में फंसाते हैं, ठीक है? और अगर वो इन सब चीजों को छोड़ना सीख जाए और ये एक थॉट देने लगे कि सब परमात्मा का है, ठीक है, तो उन सारी चीजों से आजाद होता है। जैसे आप में से काफी सारे लोग बहुत सारी चीजों को रिलीज कर चुके हैं ना, आप रीडिंग्स देखते हो, टैरो रीडिंग्स, तो आप बहुत सारी चीजों को रिलीज कर चुके हो, नहीं तो पहले तो आप बहुत सारी अटैचमेंट्स में थे। तो एक तरीके से क्या है, मुक्ति की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, इतना सब कुछ छोड़ चुके हो, सारे कार्मिक
साइकिल ब्रेक कर दी, सारे कार्मिक साइकिल क्लोज कर दी, कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक कर दिए। तो आप में से कुछ लोगों का जो संकल्प है आई थिंक वो इसी तरीके का है, और ये स्पिरिट टीम से किया हुआ है। ये आपका खुद का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। ये तो आपने बॉडी में रह के किया हो या फिर ये आपने किया हो उनके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो वो कंप्लीट कराना चाहते हैं और इसी वजह से आपको इतना सपोर्ट आता है, और मुझे लगता है इसी वजह से आपके करियर पे जोर ज़्यादा दिया उन्होंने इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, कि ये करियर की तरफ ज़्यादा उन्होंने आपको जोर दिया कि यस आपका करियर बनेगा, क्योंकि आप उसी तरफ काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मतलब डेस्टिनी का आपके लिए प्लान दिखाई देता है। डेस्टिनी का प्लान क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या क्यों आया? एंजल्स गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? क्या है डेस्टिनी का प्लान? किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो डेस्टिनी का प्लान है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी बहुत सारे लोगों के लिए उनका डिवाइन काउंटर पार्ट उनकी डेस्टिनी में है। आप ना सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ आपका, ठीक है। डेस्टिनी वो इंसान है, लेकिन वो कैसे उसको प्लान करेंगे आपकी लाइफ में, उन पर छोड़ दो। ये मत करो यहाँ पर, जैसे जितने भी लोग सोल पर्पस कर रहे हो ना, और ये इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं सोल पर्पस के, 6 महीने मैंने माला घुमाई, 6 महीने मैंने आंख बंद करके मेडिटेशन किया, पार्टनर आएगा, थर्ड पार्टी हटेगी, ये इंटेंशन ही गलत है, ठीक है। ये काम इस तरीके से आपको करना ही नहीं है। आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, आपकी स्पिरिट टीम आपके लिए सारी चीज़ों को अलाइन करेगी, ठीक है। आपको सिर्फ जो कहा जा रहा है वो करो। आपको अपने ट्रिगर सील करने हैं, क्योंकि अगर आप खुद ट्रिगर सील नहीं कर पाओगे डियर, तो आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब सोचो कोई इंसान ट्रिगर से भरा हुआ हो और वो लोगों को समझा रहे कि भाई ट्रिगर होता है, ऐसा होता है, वैसा, क्या बताओगे? आप खुद ही 100 ट्रिगर्स भरे हुए हैं। जब आप गाइड कब कर पाता है इंसान? जब वो पहले उस चीज़ों को फेस करता है, और जब उसने फेस किया तब उसने देखा कि कितनी कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है ट्रिगर्स को, जब ट्रिगर्स मिलते हैं कैसे रिस्पॉन्स करना होता है, किस तरीके से रिएक्शंस निकल कर आते हैं। तब जाकर आप लोगों को बता सकते हो कि ऐसे मत करो, ऐसे करो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हमने तो अपने अनुभव से सीखा, लेकिन हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अगर ऐसे रिएक्ट करोगे तो दिक्कत आएगी, ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस वजह से आपकी पूरी जो जर्नी है वो इस तरीके से प्लान है कि आप पहले खुद को हील करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हीलिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप अगर ये करोगे ना, थर्ड पार्टी हटाने की काम, या छोटे मोटे टिकटॉक के मतलब होता है ना कि वो जो एनर्जीज होती हैं जो आपको बताती है इसको इन्वोक करो, फिर ये हटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग आपके लिए, मैं बता रही हूँ। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी। आप ऑलरेडी मतलब एक ऐसे सोल हैं जिसके पास ऑलरेडी साइकिक पावर्स हैं। हाई प्रीस्टेस आई है यहाँ पे, जो हायर डायमेंशन से कनेक्शन रखता है, वहाँ के मैसेजेस को चैनल करना जिसको बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो चैनल कर सकता है वहाँ के मैसेजेस को, ठीक है। तो आपका कनेक्शन ऑलरेडी वहाँ से बना हुआ है। ट्रस्ट में आप करियर बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और डायरेक्शन देने के लिए आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं, तो ओवर थिंकिंग मत करो यहाँ पे। आपको साइंस क्या दिख रहे हैं? आपको पिग स्पिरिट दिख सकती है, आपको लॉयन स्पिरिट दिख रही है, दोनों ही आपको बता रहे हैं कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अपनी वर्थ पर काम करो। वर्थलेस किसी की लाइफ में रहने के लिए आपको नहीं कहा जा रही, क्योंकि आपको इसी वजह से मुक्ति की तरफ आपको आगे बढ़ा है। और आप वर्थ पर फोकस करें। आप जो मेन काम लेकर आए हो ना, वो है ही काम आपका मुक्ति। आप एक वर्ड कहीं पर लिख लो, मुक्ति। और मुक्ति किससे? मुक्ति, मुक्ति कर्म बंधनों से मुक्ति। ये आपकी इस लाइफ टाइम का संकल्प है, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, कि खुद भी मुक्त होना है, औरों को भी मुक्त कर देना है, ठीक है। और वो मुक्त आप कैसे होगे? जब आप ये समझोगे कि हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती है। हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाले तो दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए हमें अपनी ऊर्जा में टैप इन करना है, अपने अस्तित्व में आना है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ वो करने का है। जिस दिन हम वो कर लेंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं। एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इस दुनिया से खींच सकते हैं, जो भी हमें खींचना है दुनिया से हम रिसीव कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स से हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो कहीं किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं। हमारे दुख का कारण कोई भी नहीं है, सब कुछ हमें हमसे ही मिलने वाला है, ठीक है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग लेंगे हम जो कुछ भी लेंगे इस दुनिया से। तो ये है, और यही यही संकल्प भी है डियर आपका। लोगों को बड़ी तादाद में हील करना संकल्प है आपका। लोगों को बड़ी तादाद में मुक्त करना संकल्प है आपका। उनकी अटैचमेंट से उनको रिलीज करवा देना संकल्प है आपका। और ये करियर में काउंट होता है, तो बड़े करियर का निर्माण करोगे डियर, ठीक है। और वो डेस्टिनी है तो अपने आप होगा। और डेस्टिनी में अगर आप ये कहो कि स्टेबिलिटी नहीं है, कि पार्टनर नहीं है, तो दोनों चीजें हैं, है। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही हो सकता है वो पार्टनर आपके जिससे आप डील कर रहे हो, ये वो भी हो सकता है, जो भी है।
यूनिवर्स ने ही डिसाइड किया होगा। तो आप ट्रस्ट करो स्पिरिट गाइड्स पर, जो भी वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।